भारी करते राधा स्वामी की नारी। राधा स्वामी चरण राधा स्वामी चरण अमृत भर दम पीना रे अमृत भर दम पीना जग की भटका जिसमें कि हम लोग रात दिन अपने आप को प्रवृत्त करते हैं, कहीं न कहीं मालिक के प्रति हमारी सोच के अंदर दृढ़ता की कमी एकमात्र वही वजह होती है। अगर थोड़ी सी भी मालिक की महिमा जिस अनुरूप की है, अगर उसका थोड़ा सा भी भान अगर हमने चित्त में किया हो, तो फिर ये जब की प्रवृत्ति के अंदर में अपने आप को उतारना हमें गवारा नहीं होता। ये जो रात दिन हम लोग दुनिया की प्रक्रिया में अपने आप को यूं को रसाते रहते हैं, अपने आप को वही ठौर बना करके उसी में उलझते रहते हैं, ये हमें जरूरी नहीं है। लेकिन उसकी जिस अनुरूप एक मालिक की परख को, पहचान को, गुणवत्ता के आधार के हिसाब से अगर उसकी थोड़ी सी भी समझ होती है, जैसे क्या किया है कि हर वक्त चरण में अपने आप को जकड़ करके ही बैठे हैं, क्या हम लोग समझ पा रहे हैं कि कितना दुर्लभ एक संजोग मालिक ने अपनी मेहर से बड़ी सहजता से बख्शा है। कहां तो मालिक की उस मेहर का कि सहजता से बख्शा, हमें आह्लादित होना चाहिए, अंतर से हरकना चाहिए और उसको इस तरीके से हमको अपने यूं को करीब या यूं को अपने अंग समझाना चाहिए। और कहां हम जाए तो जाए, यानी मालिक को बिसर करके हमारे लम्हे जाए तो जाए, हमें कोई फर्क नहीं। आज एक जो सहजता, इसके दो रूप हो जाते हैं कि कोई चीज सहज से मिलती है तो हम कदर नहीं करते, और कई जगह ऐसा होता है कि सहज से मिलती है तो आदमी अगर उसकी समझ धार लेता है तो उसकी भागदौड़ खत्म हो जाती है। हम वो पहले वाली सोच में कि सहज से मिल गया इसलिए उसकी कदर कीमत आंकते ही,
और उसको जैसे तैसे इस्तेमाल करते हैं। भजनावली में एक भजन पढ़ते हैं, उसमें एक कड़ी आती है कि भव सागर में भटकता मानव पाए। जब तो ऐसे यहां पे भटक रहे थे, अचानक हमारे हाथ में वो कीमती पत्थर को, जिसको मानव के हिसाब से कि जिसकी कीमत बहुत होती है, हाथ लग गया। कहां तो उस अनुभव हमें उसकी समझ आनी चाहिए, और कहां उस चीज को किस तरीके से व्यवहार में लेते हैं, काम में लेते हैं। चाहे वो रायस्वी नाम को, चाहे हम अपने गुरु स्वरूप के साथ हो। अगर उसकी थोड़ी सी भी समझ हो, एक जैसे उदाहरण की बताऊं, एक कोई साधारण इंसान की आज करोड़ की लॉटरी निकल जाए, क्या उसकी बात भी वो क्या रिक्शा चलाएगा, या झाका उठाएगा, या भीख मांगता फिरेगा, या उसकी जीवन शैली तब्दील हो जाती है। ऐसे ही जब हमें मालिक के कोई रायस में दिया, उनका साथ मिल गया, उनके जरिए से हमको वो नाम कि जो यहां से वहां तक पहुंचाएगा मिल गया, क्या उसके बाद भी हम इस तरीके से मोहताजगी के साथ दर मारे मारे फिर उचित लगता है? मालिक की तरफ से दिया, मेरे ही में धूम भैया कि भाई दरस रहा है समय, ये अंतर इस तरीके के भाव आ गए मुझे तो मालिक के दर्शन। अब दुनिया की तरफ कौन मुड़ के देखिए, क्या रखा है, क्या धरा है यहां पर, सुरत यानी आत्मा। अब इस तन के लिए, इस मन के लिए क्यों परवाह करने बैठे कि हमें इनको भी कुछ देना है? एक मालिक के आधार से सबकी तृप्ति होती है, तन की भी होती है, मन की भी होती है, और सुरत यानी आत्मा तो अघाती लगाती है। आज ख्वाहिश मालिक के संग को पाकर के किस चीज की होनी चाहिए? सत्संगी होने के नाते, दुनिया बढ़ाने की या परमार्थ की तरक्की की, किस चीज की ख्वाहिश होनी चाहिए? और किस चीज की ख्वाहिश है, ये विचार करो। अगर मालिक की महिमा समझते तो परमार्थ की ख्वाहिश करते कि कैसे उसको इस तरफा बढ़ाया जाए, क्योंकि उससे बेशकीमती दूसरी दौलत हो ही नहीं सकती। कहां बढ़ाए? हर वक्त तो हमारे अंदर जो सोच, विचार, धारणा चलती है दुनिया बढ़ाने के लिए, इतना सत्संग में मालिक सार का भी सार देता है कि अगर उसको मान लो, तो अगर अपने साथ जोड़ लो तो तुम्हारी भागदौड़ी खत्म हो जाए, लेकिन हम मानने को तैयार ही नहीं। जिसके लिए अपन जैसे भजन पढ़ते, न जग में चैन और न स्वर्ग सुख, न पिंड ब्रह्मांड में आनंद। मान लो संतों की बात कि यहां सुख लेश मात्र भी नहीं, फिर क्यों हम रात दिन उस सुख की अभिलाषा में इस दुनिया में भागदौड़ करते फिरते? चाहे धन दौलत माया कहो, चाहे दुनिया का संग कहो, या इंद्रिय भोग कहो, क्या संतों की बात के ऊपर एतबार नहीं? कबीर साहब ने तो साफ दे दिया, संतर सुखिया कोई ने देखा, जो देखा सो सुखिया। क्या उनकी बात भी झूठ मानती है? अपने साथ बीत रही उसको नहीं देख सकते?
या अपनी आंखों से चारों तरफ जो नजरा दिखता है यहां का नजारा, क्या उसको देख के उनकी बात सत्य प्रतीत नहीं होती कि प्राणी मात्र जिसने भी तन धर लिया कोई सुखी है ही नहीं। 3 ताप में सारी सृष्टि जगती है। हम क्या चाह रहे हैं कि अपने आप को बचा लें, वो भी दुनिया से जुड़ करके। ये सत्संगी के हिसाब से हमारी सोच को हम सही कह सकते हैं या ठहरा सकते हैं। अगर सुख की राह चाहते, अगर कुछ सुख यानी आत्मा के लिए यानी अपने लिए हासिल करना चाहते, तो परमार्थ का रास्ता हमारे लिए बनता है कि जिस जगह पे जितना आप बढ़ो उतनी सुख शांति सब कुछ मिलेगा, कलेश कलेश से निवारण हो जाएगा। मालिक ने तो साफ दिया कि राधा स्वामी नाम जो गावे सोई थे, कल कलेश सब नाश सुख पावे सब। क्या स्वामी जी महाराज की बात नहीं छूट कि आज हम उस नाम को ध्याने में, उसके आधार को बनाने में क्या सोच विचार करते रह जाते हैं यार। क्या उस एक की धारणा बना लेना हमें अपने लिए हितकर नहीं लगता कि एक उस नाम की आराधना करने से अगर सारे कलेश दूर होते हैं तो क्यों और चीज के इलाज के लिए हम इसके पास उसके पास जाने, क्यों नहीं अपने मालिक के पास यानी अपने गुरु के साथ जुड़े। हमें ये उचित नहीं लगता। और जिनको आज मालिक की सानिध्यता से कुछ लगाव हो जाते हैं, वो इस चीज की अनुभूति दिन प्रतिदिन बढ़ बढ़ करके हासिल करके दुनिया से निकल पड़ते हैं। काश हमारे में भी ऐसी सद्बुद्धि आ गई, हम भी अपने मालिक का साथ पकड़ करके अपने देश की तरफ सिधाएं, हमारा भी कष्टों से निवारण हो जाए। सत्संग लेने का मकसद यही होता है और देने का मकसद भी यही होता है कि कोई हम में से आज वचन धार करके आगे बढ़ता दिखे। जो शरणी आवे सतगुरु दया को पावे, जो शरणी आवे सतगुरु दया को पावे, जो शरणी आवे सतगुरु दया को पावे, सतगुरु दीन दयाले प्यारे, सतगुरु दीन दयाले प्यारे, संग
कहा जग खेल सिखावे जगयनो भव कर पावे जगयनो भव कर पावे जो शरणी आवे सतगुरु दया को पावे जो शरणी आवे सतगुरु दया को पावे सहज ही मन मत ले इस जग से सहज ही मन मत ले इस जग से दस में दर्द आवे दस में दर्द आवे जो शरणी आवे सतगुरु दया को पावे जो शरणी आवे सतगुरु दया को पावे सुरत आएंगे प्रगटे तब घट में सुरत आएंगे प्रगटे तब घट में मन दस पावे मन दस पावे जो शरणी आवे सतगुरु दया को पावे जो शरणी आवे सतगुरु दया को पावे सतदेव देश उनके संग जावे सतदेव देश उनके संग जावे राजस्वामी नाम को गावे राजस्वामी नाम को गावे जो शरणी आवे सतगुरु दया को पावे जो शरणी आवे सतगुरु दया को पावे। देखो हम लोग है ना बड़े खिलाड़ी किस्म के इंसान, खिलाड़ी कहने का मतलब हम इस तरीके से व्यक्त करने का प्रयत्न करते हैं, हम तो आपकी शरण में आते हैं। अब आप जानो कैसे काम करना है, लेकिन दर हकीकत शरण क्या होती है, शरण का आधार किस तरीके का होना चाहिए, क्या उसको हम समझते हैं? शरण का मतलब ऐसा होता है कि जैसे मालिक रखे वैसे रहे। इसके लिए क्या दिया है? जिस विधि राखें उस विधि रहे, यानी उसमें कोई गिला शिकवा शिकायत कुछ नहीं। दूसरे शब्दों में कहूं तो अपनी कोई सोच सामने प्रस्तुत होनी नहीं चाहिए। शरण का आधार होता है और उनके लिए ये शब्द उस तरीके से कि उसका काम फिर मालिक संवारता है, बनाता है, यानी संपूर्ण करता है। और जो शरण के आधार को ही नहीं जानता, नहीं मानता, नहीं ढालता, निश्चित तौर से कहीं ना कहीं अपने आप का नुकसान स्वतः करता है। आज जैसे
हम लोगों को कहा जाता है जरूरत मात्र का व्यवहार आप दुनिया में इंद्रिय द्वारों पर कर सकते हैं। राय सुन्नत के हिसाब से जायज दिया। क्या हमारी सोच वो जरूरत मात्र तक सीमित होती है? चाहे जग व्यवहार करो, चाहे इंद्रिय द्वारों के ऊपर बर्ताव में, क्या मानते हैं हम सही चल रहे हैं? और अगर नहीं चल रहे हैं तो मालिक से मेहर दया किस अनुरूप चाह रहे हैं? अपन को मालिक सुझाता है कि दीनता एक सत्संगी के लिए श्रृंगार की चीज होती है। हम में कितनी दीनता है क्या हम जानते नहीं? हम लोगों की स्थिति ऐसी होती है जैसे पिटारे के अंदर बंद सांप की हो। जब तक पिटारे में पड़ा है मुर्दानगी के साथ पड़ा है, और जहां जरा सा पिटारे का ढक्कन उठाओ, देखो कैसे पुकारते हैं। यानी जब तक हम लोग सत्संग के दायरे में रहते तब तक तो हम लोग बड़े अच्छे से लगते हैं, सबके साथ मीठा बोलना, सामने से अपने आप को पेश मालिक के सन्मुख करना। लेकिन जहां सत्संग की हद से बाहर निकले, उसके बाद देखो हमारा असली स्वरूप क्या होता है। क्या ऐसी परिस्थिति शरण कहलाती है? क्या मालिक जानो जान नहीं? वो मालिक कभी हमसे अलग होता है? क्या सोच करके हम अपने उस बदरंग को धारते हैं? यानी दीनता छोड़ करके ये कौन सा व्यवहार हमारा होता है? कुल मिलाकर ये काम अपना बनाने के लिए स्वयं हमको स्वयं के सुधार के लिए उत्सुकता होनी चाहिए कि किसी तरीके से मेरा अंतर्मन पाक साफ हो तो मालिक की निर्मल छवि मेरे अंतर समा, यानी मैं उनका सानिध्य पाकर के उनका बन सकूं। और जिस दिन ऐसी सोच बनेगी उसी दिन से आपका सुधार होना शुरू हो जाए। और जब तक ऐसी सोच ही नहीं होती तब तक ये दो नाव की सवारियां करती है, और जो दो नाव की सवारी करता है उसका बेड़ा गर्क होता है। चलते ही भक्ति की उमंग दिखाते और चलते निपट संसारी बन जाते। ये दो नाव की सवारी ही तो क्या है? आज मालिक के प्रेमी को हम बोलते हैं ना, मालिक के प्रेमी, मालिक के प्रेमी को जग प्यारा क्यों लगना चाहिए? आज अगर संतों की बात अगर माने तो क्या दिया हुआ है कि जगत भगत से बैर है चारों जो परमार, कि जो जग भगत होता है उसको जगत सुहाता ही नहीं, उसको बैर ही की समान लगता है, क्योंकि वो उसके परमार्थ में कहीं ना कहीं खलल डालता है, उसको नहीं पसंद आता। न जग के संगी और न जग का व्यवहार। हमारी कितनी अरुचि है इस जगत के प्रति, क्या हम नहीं जानते? इस तरीके से अगर अपनी परख पहचान करते हुए अपने सुधार की ललक लेकर के मालिक से फरियाद पुकार करो, हर वक्त उनसे जुड़ने का जतन, धीरे धीरे ही सही परिवर्तन आ जाए। यानी अपने आप की स्थिति इस अनुरूप बना लेंगे कि जहां प्राथमिकता को, मुख्यता को मालिक की, और जो पल ऐसा आ जाएगा वही हमसे हमारा काम बनना शुरू।
और जब तक इधर की प्रवृत्ति ज्यादा होती है यानी दुनिया के साथ, तब तक कहीं ना कहीं परमार्थ में हमारे अधूरा पड़ जाते हैं। इसलिए समय रहेगी, जितनी जल्द अपनी वृत्ति को इस नश्वर जगत से फेर करके मालिक से जोड़ सके प्रयत्न करना है। चाहना ध्रुपद की बनानी है कि वो देश जहां वृत्तांत ऐसा ही है कि वहां कोई कलह क्लेश ही नहीं होता, हर वक्त यूं को आनंद ही आनंद बरसता है, हर वक्त प्रीतम रहस विद्याल का संग मुहैया होता है। हमें तो वो चाहिए। चाहना प्रबल बनाने में क्या हर्ज है? एक चाहना हमको नीचे उतार दे दुनिया की, और एक चाहना हमको दुनिया से निकाल करके ऊपर भेजती है मालिक की। और चूंकि सत्संगी है कहीं दो राय, तो इस चाहना को जो मालिक से जुड़ी होती दृढ़ता होती, फिर देखो हर वक्त कैसे नाम का आधार बनता है, हर वक्त एक एक बात मालिक की हमारे दिमाग में सेट होकर के किस तरीके से हम अपने आप को संभाल पाते सामने स्वरूप आ जाए। लेकिन चाहना बनाओगे तब नहीं तो निश्चित बात है ये आज तक मन हमारी सवारी करता है और नहीं समझेंगे आइंदा भी करता रहेगा। और अगर हमने ठान ली तो निश्चित तौर से इसकी सवारी हम करें, यानी सुरती यानी आत्मा, यानी उसके बाद इसका जोर नहीं चलेगा, इसकी सोच नहीं चलेगी, फिर हम जैसे चाहेंगे उसको उस अनुरूप आगे बढ़ाएंगे। ये एक सत्संगी का तरीका होता है अपने आप को कंट्रोल करके मालिक के साथ जोड़ने। गुरुदेव मेरे जब पास खड़े मैं आस करूं किसकी गुरुदेव मेरे जब पास खड़े मैं आस करूं किसकी जब पास नहीं गुरुदेव मेरे जब पास मैं कहूं किसकी जब पास कहीं गुरुदेव मेरे जब पास कहूं किसकी क्या किया? जब तक हमको समर्थ नहीं मिली तब तक हमको कोई आधार चाहिए होता था, इसलिए हम कभी इससे कभी उससे कभी उससे, कि इससे कहीं काम निकलेगा, उससे कहीं निकलेगा, उससे कहीं निकलेगा, इसलिए अपने आप को बांधते थे। हर वक्त उनके साथ अपने आप को जोड़ करके रखने का प्रयत्न करते। लेकिन क्या अब जबकि मालिक का साथ यानी अपने वक्त गुरु का साथ होगा, अब भी हमें वो जरूरी लगता है। क्या दिया? क्यों करूं उनकी आस जब मालिक मेरे साथ खड़े? यानी ये मुंह तक की बंद कर देनी चाहिए, यानी मोहताजगी से अपने आप को निकाल लेना। अब तो एक आस मालिक से, मालिक की, और कुछ नहीं। क्या अपन पर बोलते हैं मैसेज वगैरह में, क्या बोलते हैं कि दाता से दाता हो, मालिक से मालिक हो, कुछ और नहीं। इसके मर्म को जानते हो? अगर मालिक से मालिक को चाह लिया और मालिक नहीं है, क्या चीज की कमी रहने वाली है? मालिक माने कुल सृष्टि का सरकार, यानी जिसके तहत कुल सृष्टि आदमी, अगर वो हमारे साथ हो गया फिर क्या कमी रहेगी किसी चीज की? कभी। सत्संग शुरू की तब क्या बात की? हम उस चीज के मर्म को नहीं समझ पा रहे।
कि क्या चीज, क्या नियामत मालिक ने बख्शी। इसलिए हम एक सच्चा आधार मालिक का नहीं बना करके अभी भी कहीं न कहीं अपने आप को डाइवर्ट करते हैं। जिस दिन समझ में आ जाए उसके बाद नहीं होगा। यानी ये अवस्था खत्म होकर के एक सच्चे भक्त की तरह हर वक्त मालिक को जाएंगे और किसी को। जब नाथ मेरे दिलदार खोज करूं किसकी जब नाथ मेरे दिलदार मिले खोज करूं किसकी जब प्रीत अपार लगे उनकी Oh
जिसको कि हमको अपने अंतर से जोड़ना है। उसकी जो जो समझ आएगी, जो तो हमारे अंतर से जुड़ती चलेगी। जब तक अंतर समझ नहीं आएगा तब तक कोई चीज को अंतर से अंगीकार नहीं किया जा सकता। लाख कोई समझावे, लाख को कुछ, और जो चीज अंतर समा जाती है फिर उसको कोई बाहर नहीं कर सकता। यानी कोई कितना भी सुनावे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने परख करके पहचान करके उसको अपने अंदर समाया। मालिक का नाम इस तरीके से हमारे ज़हन में समा जाना चाहिए कि सिवाय उसके और कुछ हमारे लिए मायने न रखे, और हम उस नाम के लिए कुछ भी त्यागने को, करने को तत्पर। ऐसी प्रीत, ऐसा सच्चा आधार उस परम पिता के नाम के साथ हमारे मिलना चाहिए, और वो नाम हमारे ज़हन में इस अनुरूप समाना चाहिए कि कोई भी हाल में सुबह से उस नाम के अलावा कुछ और उच्चारण न हो। जैसे कईयों को देखा होगा, कुछ होता है हे मां बोलते हैं, कई ऐसे होते हैं हे राम। उनके किसी के अंदर वो मां समाई होती है, किसी के अंदर राम समाया होता है। हमारे अंदर एक मालिक का सच्चा नाम राधा। कभी भी कुछ भी हो, अंतर से बाहर जुबान तक उस एक नाम के अलावा कुछ नहीं निकलना चाहिए। यानी कोई भी स्थिति हो रहे, कई फायदे। एक तो देखो, ये जिस तरीके की चर्चा कर रहे थे, ये कहीं ना कहीं आपद विपदा से जुड़ी हुई चीज के साथ, और उस वक्त मालिक के नाम से ज्यादा मददगार कोई दूसरा नहीं हो सकता। पहली बात तो तुरंत उधर से दया मेहर मिलती है, यानी मदद मिलती है। दूसरा, आप जितने अपने नाम को अंतर से उच्चारित करते चले जाओ, उतना उसका फल आपको हासिल होता चला जाएगा। क्या फिर भी हमको उस एक नाम के अलावा अंतर में कुछ रखना चाहिए? ऐसी सच्ची दृढ़ता और ऐसा सच्चा आधार मालिक के नाम का, मालिक के स्वरूप का हर सत्संगी भाई बहन बना करके अपनी जिंदगी गाड़ी को आराम से चलाना चाहिए। आराम से चलाने का मतलब फिर कोई विघ्न वाकई हो ही नहीं सकता, और कुछ होगा भी तो तुरंत मालिक जो कि हाजिर नाजिर होती संभाल बख्शे, यानी उस उलझन से निकाल करके सही रास्ता में देते चले। ऐसी संतों की लीला परम पिता रायस में ज्ञात होती है, जिसको हम हासिल कर सकते। करो